जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसके प्रथम अध्याय भूमि लक्षण के 4 श्लोक देख चुके हैं। उसमें पहला श्लोक मंगलाचरण कह लो, दूसरा श्लोक घर की उपयोगिता महत्व गृहस्थ आश्रम का, तीसरा कि कहा एकाग्रचित्त होके सुनो, और फिर परंपरा का वर्णन आया कि ये महादेव से आरंभ होकर पाराशर जी, फिर बृहदत्त, फिर विश्वकर्मा जी को प्राप्त हुई। अब इसका जो 5वां श्लोक है उसमें बताते हैं कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, क्यों इसकी रचना की। तो 5वें श्लोक में कहते हैं वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित कामयया, कि ये जो वास्तुशास्त्र के रचना करते हैं, ग्रंथ की रचना करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है। तो कहा लोकानाम हित कामयया, लोगों के भले के लिए, कि लोग ऐसे भवन में, ऐसे नगर में निवास करें जहां उनको प्रकृति की पोषणकारी शक्ति प्राप्त हो। देखो, जब उद्देश्य सही होता है, जन कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है, तो प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, उसकी सारी जो शक्तियां होती हैं, प्रकृति की जो शक्तियां होती हैं, वो लक्ष्य को, गोल को, टारगेट को फुलफिल करने में लग जाती है। ये प्रकृति का ही नियम है कि जब व्यक्ति का उद्देश्य जन कल्याण होता है, इसी बात को सम्रांगण सूत्रधार में भी बताया गया है। उसमें भी पहला अध्याय जो है महासमागमन, अध्याय के पहले श्लोक में तो मंगलाचरण किया, फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में ही कह दिया सुखम धनानि रिद्धिश्च संतति सर्वदा नृणाम प्रियाणेशाम तु संसिद्धे सर्वात शुभ लक्षणम, कि लोगों के सुख के लिए, धन के लिए, रिद्धि, संतान और सर्वदा प्रिय वस्तुओं की संसिद्धि के लिए शुभ लक्षण कहे गए हैं। फिर आगे और चल के और स्पष्ट करते हैं 5वें श्लोक में वास्तु शास्त्रादृते तस्य न लक्ष्याद लक्षण निश्चय तस्मात् लोकस्य कृपया शास्त्रम एतम उदीरियते, कहते हैं लोगों के भलों के लिए शास्त्र की रचना की गई। अपने यहाँ पर बहुत सी ऐसी संस्थान हैं जो बहुत अधिक सेवा कार्य करते हैं, तमाम कार्य करते हैं, लेकिन यदि उद्देश्य उसका ठीक ना हो तो वे पूजनीय नहीं है। तो यहाँ उद्देश्य बताया, लक्ष्य बताया, गोल बताया कि क्या है वो शास्त्र की रचना जो की, वो लोकानाम हित कामयया, लोगों के भले के लिए शास्त्र की रचना की। ऐसा ये 5वें श्लोक में अपने को बताया। अब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। उसके पहले ये जो समझ लो कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ अर्थात मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, क्रम से करना है। पहला कहा धर्म, तो जो भी अपना प्रोफेशन है, एथिक्स है, नॉर्म्स हैं प्रोफेशन के, उसको फॉलो करना। जो भी अपना कर्म क्षेत्र है उसमें उसके नियमानुसार धन को अर्जित करना, उसमें धर्म का पालन करना, ये पहला पुरुषार्थ हुआ धर्म। दूसरा पुरुषार्थ कहा अर्थ, अर्थ यानी धन उपार्जन। तो कैसे करना, जो अपना प्रोफेशन है उसके इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करते हुए धन का अर्जन करना, ये दूसरा पुरुषार्थ का अर्थ। तीसरा पुरुषार्थ का काम,
कामनाओं की पूर्ति करना। किससे? जो धन हमने धर्म पर खड़े होकर कमाया उससे। तो क्या होगा? संतुष्टि होगी। नहीं तो क्या होगा? यदि अधर्म से कमाया हुआ धन वो हमको संतुष्टि नहीं दे पाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। तो तीसरा पुरुषार्थ कहा काम, चौथा कहा मोक्ष, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहना, ये मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। तो बंधन में कौन है? शरीर है कि मन है कि आत्मा है? बंधा हुआ मन है, मन। तो मन ही मुक्त होगा, शरीर बंधा हुआ नहीं है। किसी भी वस्तु से, विषय से जो बंधा हुआ है वो है मन, और उससे मुक्ति ही मोक्ष है। तो यहाँ पांचवा जो अपना सूत्र है, श्लोक है, उसमें बताया कि वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोका नाम हित कामयया, कि लोगों के भले के लिए शास्त्र की रचना करते हैं। अब जो छठा श्लोक है उसमें कहा, अब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन आ रहा है। अब यहाँ विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, पुरा त्रेता युगे हयासीन महाभूतम व्यवस्थितम स्वाप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम ततः, कि पहले पुरा, पहले त्रेता युगे, त्रेता युग में हयासीन महाभूतम व्यवस्थितम, एक महाभूत उपस्थित हुआ, स्वाप्यमानम शरीरेण, अपने शरीर से, सकलम भुवनम ततः, उसने सारे भुवन को एक तरह से सुला दिया, वो आच्छादित हो गया, व्याप्त हो गया। तो युग कितने? 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सत्वयुग यानी जब मनुष्य की चित्त की जो वृत्ति है, विचार है, वो कैसा हो? वो सारा का सारा सतोगुण से व्याप्त हो। उस समय उत्पत्ति नहीं हुई वास्तु पुरुष की। वो कब हुई? त्रेता युग। प्रकृति कितनी होती है मनुष्य की? सत्व, रज और तम। देखो भगवत गीता का जो 14th चैप्टर है, 14वां जो अध्याय है, उसका नाम है गुणत्रय विभाग। ये जो गुण होते हैं ना, वो 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण के लक्षण बताते हुए 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि जिस समय इस देह में, शरीर में, तथा अंतःकरण में, अंदर मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण जो है वो बढ़ा हुआ है। गुण 3, सत्व, रज, तम। रजोगुण के क्या लक्षण है? वो 12वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्म करना, सकाम कर्म का आरंभ करना, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये रजोगुण के लक्षण हैं। और तमोगुण के क्या लक्षण बताए कि तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म के प्रति अप्रवृत्ति, प्रमाद, लापरवाही, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि, ये गुण है तमोगुण के, ये लक्षण है तमोगुण के। जैसे कांटा होता है ना, कांटा है ना, जैसे अकर्मण्यता, ये तमोगुण है। और स्वार्थ से कर्म करना, ये रजोगुण है। अच्छे कर्म करना, ये सतोगुण है। और निष्काम कर्म करना, ये गुणातीत अवस्था है। जैसे 4 कैटेगरी हुई, अपन 3 समझ लो कि निद्रा है, लापरवाही है, आलस्य है, कर्म ना करना, ये तमोगुण के लक्षण है। तो तमोगुण भी एक कांटा है, कांटा, तो उसको दूसरे कांटे से निकालते हैं, रजोगुण से निकालते हैं। जैसे बच्चा पढ़ाई ना करता हो, स्टडी ना करता हो, कर्तव्य कर्म से विमुख हो, तो उसको प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं रजोगुण का, कि पढ़ाई करेगा तो ये लड्डू मिलेगा। लड्डू मिलेगा यानी
ये ड्रेस मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, घूमने को मिलेगा, मॉल जाने को मिलेगा, तो तमोगुण का कांटा निकालते हैं रजोगुण से। और रजोगुण यानी व्यक्ति जब स्वार्थ बुद्धि से कर्म करे तो कहते हैं इसका थोड़ा हिस्सा दान करो, तो रजोगुण का कांटा निकालते हैं सतोगुण से। और सतोगुण में जब व्यक्ति चला जाता है तो धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होते होते एक ऐसी स्थिति बनती है कि वो निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण इसी भगवत गीता में कहते हैं निस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि गुणों से ऊपर उठ जा अर्जुन। तो यहाँ कहा कि देखो ये जो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई किसमें, त्रेता युग में, अर्थात जब मन की स्थिति में रजोगुण प्रधानता होती है, तमोगुण प्रधानता होती है, तो ही वास्तु के सारे दोष लगना आरंभ होते हैं। इसी बात को सम्रांगण सूत्रधार में भी कहा, उसका एक अध्याय है पूरा, सहदेवाधिकार कथा, 6वां अध्याय। उसमें बताया है कि पहले देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, एक ही ऋतु होती थी वसंत, एक ही वर्ण था ब्राह्मण। फिर उनकी चेतना की वृत्ति में जब गिरावट हुई तो उन्हें भवन की आवश्यकता महसूस हुई। उसके पहले जो इच्छा करते थे तुरंत पूरी होती थी। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। ध्यान की एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यापक हो जाते हैं, मन की अंतरतम गहराइयों में पहुंच जाते हैं। वहां जाके जो संकल्प होता है, प्रकृति की सारी शक्तियां उस संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। तो वास्तु दोष, ज्योतिष दोष दूर करने का सबसे सशक्त उपाय यहाँ क्या मिलता है अपने को, कि चेतना का स्तर उठा लो। जो चेतना रजोगुण तमोगुण प्रधान हो उसको सत्वगुण प्रधान बनाते 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 गुणातीत स्थिति में ले जाएंगे तो वास्तु और ज्योतिष के दोष नहीं लगेंगे। इसको अपन ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। फिर अगला कारिका कह लो, श्लोक कह लो, वो क्या कहते हैं, वो जो महाभूत व्यवस्थित हुआ, तम दृष्ट्वा विस्मयम देवा गता स इंद्रा भयाव्रता तदस्ते भयमापन्ना ब्रह्मणाम शरणम ययु। कि वो जो महाभूत व्यवस्थित हुआ, उपस्थित हुआ, उसको देखकर देवता भयभीत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हो गए और इंद्र के साथ भय से आवृत हो गए सारे देवता। जब वो वास्तु पुरुष पैदा हुआ त्रेता युग में तो सारे जो देवता थे, देखो इंद्र जो है ना इंद्रियों का स्वामी है, मन। ये जो अपनी सेंसेस है ना उनको कहते हैं इंद्रियां, और इंद्रियों का स्वामी कौन है, ये मन है। मन जिस विषय में जाता है सब इंद्रियां उस विषय में चली जाती है। तो वो जब सब देवता भयभीत हो गए तो फिर इंद्र को लेकर ब्रह्मणाम शरणम ययु, वो सब के सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो यहाँ क्या हिंट मिलती है कि जब भी कोई विपत्ति आए, आपत्ति आए, तो अपना जो नायक है उसके साथ में उनके पास जाओ जिनके पास समस्या का हल है, समाधान है, उनकी शरण में जाओ। तो कहा ब्रह्मणाम शरणम ययु, वो सब के सब गए, ब्रह्मा जी के पास गए। फिर 8वें श्लोक में कहा, ब्रह्मा जी को कहा, भूत भावन भूतेश महद भय उपस्थितम क्व श्यामः क्व गच्छामो वयम लोक पितामह। यह लोक पितामह, एक बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, भूतों को पालने वाले उनके स्वामी, महद भय उपस्थितम, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है। अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, आप हमको मार्गदर्शन दो। तो ब्रह्मा जी अब क्या कहते हैं, माम कुर्वन्तु भयम देवा विग्रहितान महाबलम वैक्रुवो देवा विग्रहिते महाबलम निपातत्योधमुख भूमौ निर्विशंका भविष्यथ। कि जो वो महाभूत व्यवस्थित हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम उसको अधोमुख गिरा दो, उसके ऊपर बैठ जाओ। तो वो जो देवता थे
वो उसको अधोमुख गिराकर उसके ऊपर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम डरो मत, उस महाबली को पकड़कर भूमि की ओर नीचे मुख करके गिरा दो और शंका से रहित हो। ये कथानक है, ये कथानक के माध्यम से वो अपने को कह रहे हैं। ततस्ते क्रोध संतप्त गृहीत्वा तम महाबलम विनिक्षिप्तो अधो वक्त्रम स्थिता तत्रैव ते सुरा। उस महाबली को देवता ने पकड़कर गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गए, अधोमुख गिराया, उसके ऊपर बैठ गए। ऐसी कहानी यहाँ अपने को इसमें मिलती है। किसमें मिलती है? ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय के ये 5-6 नंबर का जो श्लोक है उससे 10 नंबर तक, इसमें वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। फिर अपन देखेंगे कि अगले पाठ में कि वो कब उत्पन्न हुआ, फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया, फिर उसने कहा कि सबको आपने ही पैदा किया है, उत्पन्न किया है, तो अब मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती। फिर ब्रह्मा जी उसको वरदान देंगे, उसको अपन नेक्स्ट इकाई में, नेक्स्ट पाठ में देखेंगे। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने वास्तु पुरुष की उत्पत्ति देखी, त्रेता युग में शास्त्र का उद्देश्य देखा, लोकानाम हित काम यया। तो इस प्रकार से क्रमशः विषय को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। और हर पाठ के, प्रत्येक पाठ के अंत में अपने को प्रश्नोत्तर भी करना है। तो इसमें वास्तुशास्त्र का उद्देश्य क्या है, पहला प्रश्न। फिर वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कब हुई, दूसरा प्रश्न। फिर इंद्र शब्द का क्या अर्थ है, इंद्र कौन है, ये तीसरा प्रश्न। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अपन प्रश्नों को भी देखेंगे और अलग से एक सीरीज भी या साथ में बनाएंगे कि प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक अपन उसको लर्न भी करें। तो धीरे धीरे ये सब अपन आरंभ करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।